हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जय श्री राम। वीआईटी वेलोर इंडिया के वन ऑफ द पॉपुलर या फिर कह लो तो मोस्ट ओवर हाइप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो हमेशा ही न्यूज में रहता है, कभी अपने वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जामिनेशन के रैंकिंग्स को लेकर, कभी अपने ओवर हाइप प्लेसमेंट स्टैट्स को लेकर, तो कभी किसी और रीजन से। बिलीव करोगे, ये एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कई सारे टॉप आईआईटीज और एनआईटी से भी ऊपर है। और ये मैं नहीं बल्कि एनआईआरएफ के स्टैट्स बता रहे हैं। कभी कभी तो एज एन एजुकेटर हम भी सोचते हैं कि ये क्या स्कीम है कि वीआईटी की एनआईआरएफ रैंकिंग हर साल कई सारे टॉप आईआईटीज और एनआईटी से भी ऊपर है। क्या ये सच में इतना अच्छा है, और यदि हाँ तो फिर किस पैरामीटर्स पर? खैर, इन सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन के लिए हर साल अराउंड 1.5 से लेकर 2 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वीआईटी के हाई फीस होने के कारण कंफ्यूज रहते हैं इतना हाई फीस पे करना वीआईटी में वर्थ इट होगा कि नहीं, एडमिशंस के लिए किस कैंपस को कंसीडर करूं, नए कैंपस वर्थ इट है या नहीं, और भी बहुत कुछ एज ए स्टूडेंट्स आपके दिमाग में चलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे वीआईटी से रिलेटेड हर कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। साथ में बात करेंगे वीआईटी के एडमिशन प्रोसेस और वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन पैटर्न को, समझेंगे वीआईटी के कैटेगरी वाइज फीस सिस्टम को, इनके प्रोज एंड कॉन्स को, और यह भी जानेंगे कि वीआईटी जो प्लेसमेंट स्टैट्स क्लेम कर रहा है वो ओवर हाइप्ड है या फिर जेन्युइन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हें तुम्हारे वीआईटी से रिलेटेड हर क्वेरीज का आंसर मिल जाए। तो आओ अब वीआईटी के 4 कैंपस हैं, वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी अमरावती और वीआईटी भोपाल। इनमें सबसे पुराना और मेन कैंपस है वीआईटी वेलोर, जिसे 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था एज वेलोर इंजीनियरिंग कॉलेज। इनका दूसरा कैंपस है वीआईटी चेन्नई, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 2010 में। वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती इनका न्यूली एस्टैब्लिश कैंपस है। इन दोनों कैंपस को 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था। यदि स्टूडेंट्स प्रायोरिटी और रैंकिंग्स के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है वीआईटी का सबसे पुराना और मेन कैंपस यानी कि वीआईटी वेलोर, जिसे बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और मॉडर्न स्टूडेंट फैसिलिटी के साथ 372 एकर्स में बनाया गया है, और इसे एनआईआरएफ रैंकिंग में इंजीनियरिंग प्रोग्राम की कैटेगरी में 11th रैंक भी मिला है। दूसरे नंबर पर आता है वीआईटी का चेन्नई कैंपस, जिसे भी बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न स्टूडेंट फैसिलिटी के साथ 192 एकर्स में बनाया गया है, लेकिन फिलहाल इसे एनआईआरएफ की रैंकिंग में कोई रैंक नहीं मिला है। थर्ड एंड फोर्थ रैंक पर आता है वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती कैंपस। ये दोनों ही कंपैरेटिवली न्यूली एस्टैब्लिश कैंपस हैं, और दोनों ही कैंपस को एनआईआरएफ की रैंकिंग में कोई रैंक नहीं मिला है। यदि वीआईटी में एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपके 10th में ओवरऑल, 12th में ओवरऑल और पीसीएम ग्रुप में मार्क्स का मिनिमम एग्रीगेट 60% होना चाहिए। यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप JNK, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन 50% में भी हो जाएगा। अब यदि मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो यदि आप सेंट्रल बोर्ड टॉपर हो या फिर स्टेट बोर्ड टॉपर हो तो आपको वीआईटी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स को एडमिशंस के लिए वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा, जहां काउंसलिंग प्रोसेस पे रैंक के बेसिस पे वो वीआईटी के किसी भी कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। अब यदि वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो यह एक 2.5 आवर्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें टोटल 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से, 35 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 35 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से और 5 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाते हैं। अब यदि मार्किंग स्कीम की बात करूं तो हर करेक्ट आंसर के लिए +1 और रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यदि तुम्हारा वीआईटी ट्रिपल ई रैंक 1 लाख से नीचे है तो तुम वीआईटी के चारों कैंपस में एडमिशंस के लिए एलिजिबल हो, लेकिन यदि तुम्हारा रैंक 1 लाख से अधिक है तो तुम सिर्फ वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती कैंपस में ही एडमिशंस ले सकते हो। क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हें अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए इतने सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस करने की और इतने सारे एग्जामिनेशंस में अपीयर होने की जरूरत नहीं है।
AICEE एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसे इंडिया का फर्स्ट न्यू एज एग्जामिनेशन सिस्टम कहा जाता है और इसके सिर्फ एक एप्लीकेशन को कंप्लीट करके तुम इंडिया के 250 प्लस यूनिवर्सिटीज और 1200 प्लस कॉलेजेस में एडमिशंस ले सकते हो। AICEE एग्जामिनेशन को होम बेस्ड मोड और सेंटर बेस्ड मोड दोनों मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। होम बेस्ड मोड में तो तुम अपने घर से भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। इसके साथ AICEE के टॉप रैंकर्स के लिए फीस कंसेशन भी अवेलेबल है और AICEE सारे पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग भी खुद ही ऑर्गेनाइज करती है, तो तुम्हें इतने सारे यूनिवर्सिटीज के लिए सेपरेट एप्लीकेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AICEE के एप्लीकेशन के लिए तुम AICEE के ऑफिशियल वेबसाइट www.aiceee.in को विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन लिंक, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के डिटेल्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो यदि तुम इस ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की पढ़ाई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से करना चाहते हो तो इस एग्जामिनेशन को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अब फिर से लौटते हैं VIT के ऊपर और बात करते हैं VIT के फीस को लेकर। तो यहाँ के इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फीस को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि यहाँ का फीस सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें इस फीस सिस्टम को काफ़ी अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ इंजीनियरिंग प्रोग्राम के फीस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में आते हैं बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेज जिसे तुम इसी में से समझ सकते हो। ग्रुप बी में आते हैं सारे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस। ग्रुप बी में आने वाले सभी ब्रांचेस को तुम इसी में से समझ सकते हो। अब यदि VIT के वेबसाइट पर जाकर तुम ग्रुप A के फीस को चेक करोगे तो फीस को तुम कुछ ऐसा लिखा हुआ देखोगे और यदि ग्रुप B के फीस को देखोगे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ देखोगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। यहाँ तुम एक स्टार्ट मार्क लिखा हुआ देखोगे जिसका मतलब है आफ्टर कंसेशन। तो यहाँ से तुम्हें पता चलता है कि ये मिनिमम फीस है। अब यहाँ से मैं तुम्हें बताता हूँ कि VIT के फीस को 2 ग्रुप्स और 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ तुम देखोगे कि ग्रुप A की कैटेगरी 1 में फीस 1,78,000 है, जो बढ़कर ग्रुप A के कैटेगरी 5 में 3,98,000 तक चला जाता है। सिमिलरली ग्रुप बी के कैटेगरी 1 में फीस 1,98,000 है, जो कि ग्रुप बी के कैटेगरी 5 में बढ़कर 4,93,000 पर ईयर तक हो जाता है। अब तुम में से कई सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि भैया ये कैटेगरी वाइज फीस क्या है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका मतलब है कि यदि तुम्हारा VIT EEE रैंक अधिक है लेकिन तुम VIT वेलोर में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम कैटेगरी 1 की जगह कैटेगरी 3, 4 या कैटेगरी 5 वाला फीस पे कर दो, तुम्हें VIT वेलोर में एडमिशंस मिल जाएगा। VIT वेलोर में कैटेगरी वाइज CSE के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम कट ऑफ को तुम इसी में से समझ सकते हो। लेकिन ये कैटेगरी वाइज फीस सिस्टम तुम्हें VIT के वेबसाइट पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम VIT के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। ये जो भी फीस मैंने बताया है 24-25 सेशन के लिए है। इस ईयर फीस में इंक्रीमेंट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यदि VIT में हॉस्टल और मेस फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ सिंगल बेडेड सिस्टम से लेकर अपार्टमेंट टाइप और 6 बेडेड ऑक्यूपेंसी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसे तुम अपने बजट के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हो। यदि मेस फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ वेज, नॉन वेज और स्पेशल मेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अब यदि VIT वेलोर से 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने का टोटल कॉस्ट निकाले तो ये डिफरेंट फीस कैटेगरी, हॉस्टल और मेस फैसिलिटी के हिसाब से अराउंड 16 लाख से लेकर 30 लाख के अराउंड हो सकता है। मंथली पॉकेट एक्सपेंसेस और कुछ मिसलेनियस चार्ज एक्स्ट्रा होगा। एक बात और याद रखना, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में 5 to 10% सीट्स ही हैं। इनके मैक्सिमम सीट्स कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में है, जहां तुम्हें पर ईयर फीस 5 लाख तक पे करना पड़ सकता है। अब VIT की फीस आई है तो तुम में से कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि भैया स्कॉलरशिप या फिर फीस कंसेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि VIT में कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स में 4 ही मेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। पहला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है GB स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू VIT EEE एग्जामिनेशन में 1 से लेकर 10th रैंक तक के स्टूडेंट्स को 100% तक का फीस कंसेशन दिया जाता है। 11th से लेकर 50th रैंक तक के स्टूडेंट्स को 75% का ट्यूशन फीस वेवर मिलेगा। 51st रैंक से लेकर 100 रैंक तक के स्टूडेंट्स को 50% का ट्यूशन फीस वेवर मिलेगा और 101 से लेकर 500 तक के रैंकिंग रखने वाले स्टूडेंट्स को 25% तक का ट्यूशन फीस वेवर मिलेगा। दूसरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टार्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके थ्रू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 ऐसे स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हो और डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हो,
उन्हें 100% तक का ट्यूशन फीस वेवर मिलेगा। साथ में हॉस्टल और मेस फैसिलिटी के लिए भी उन्हें 100% वेवर मिलेगा। तीसरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है श्रीमती राजेश्वरी विश्वनाथन मेमोरियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यह एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसे फैमिली विद लोअर एनुअल इनकम को दिया जाता है। फोर्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि यदि आप सेंट्रल या फिर स्टेट बोर्ड टॉपर हो तो आपको 4 इयर्स तक के लिए 100% तक का ट्यूशन फीस वेवर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वीआईटी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यानी कि वीआईटी के प्लेसमेंट की। तो वीआईटी जो क्लेम कर रहा है उस हिसाब से 2024 में वीआईटी में ऑफर्ड हाईएस्ट सीटीसी 88 लाख पर एनम का और एवरेज ऑफर्ड सीटीसी 9.90 लाख पर एनम का रहा है। अब यदि इस स्टार्ट को डिटेल में एनालिसिस करें तो 2024 में यहाँ 867 कंपनीज ने विजिट किया था, जिन्होंने ओवरऑल 8811 ऑफर्स स्टूडेंट्स को दिया था। इसमें से 579 स्टूडेंट्स को मार्क्यू ऑफर्स यानी कि 20 लाख या उससे अधिक का प्लेसमेंट्स ऑफर हुआ था। 3362 स्टूडेंट्स को सुपर ड्रीम ऑफर्स यानी कि 10 लाख या उससे अधिक का सीटीसी ऑफर हुआ था। 3411 स्टूडेंट्स को ड्रीम ऑफर्स यानी कि 5 लाख या उससे ऊपर का सीटीसी ऑफर हुआ था और 2032 स्टूडेंट्स को रेगुलर ऑफर्स यानी कि 5 लाख या फिर उससे कम का सीटीसी ऑफर हुआ था। अब यदि तुम इस प्लेसमेंट स्टैट्स को वीआईटी के 2023 के प्लेसमेंट स्टैट्स से कंपेयर करोगे तो 2023 में यहाँ टोटल 945 कंपनीज ने विजिट किया था, जिन्होंने टोटल 10,000 प्लस ऑफर्स स्टूडेंट्स को दिया था, जिसमें से 4480 स्टूडेंट्स को सुपर ड्रीम ऑफर्स और 3531 स्टूडेंट्स को ड्रीम ऑफर्स मिला था। 2023 में यहाँ ऑफर्ड हाईएस्ट सीटीसी 1.02 करोड़ पर एनम का और एवरेज ऑफर्ड सीटीसी 9.60 लाख पर एनम का रहा था। जब इस प्लेसमेंट के डेटा को आप NIRF 2024 के डेटा के साथ मैच करोगे जो वीआईटी वेलोर ने खुद ही सबमिट किया है NIRF को, तो आप देखोगे कि यहाँ टोटल 7053 स्टूडेंट्स में से 4923 स्टूडेंट्स को ही प्लेसमेंट्स ऑफर हुआ था। तो बाकी के स्टूडेंट्स को या तो प्लेसमेंट्स ऑफर नहीं हुआ होगा या फिर वो हायर स्टडीज के लिए गए होंगे। लेकिन ये तो वो प्लेसमेंट स्टैट्स है जिसे वीआईटी खुद क्लेम कर रहा है। अब मैं वीआईटी से रिलेटेड तुम्हें एक रियलिटी चेक दे देता हूं कि ये जो वीआईटी में प्लेसमेंट्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, BNSO जैसी बड़ी कंपनियां या फिर अमेजोन जैसे बड़ी कंपनियां, ये 2, 5 या फिर 10 स्टूडेंट्स को ही प्लेस करके ले जाते हैं। बाकी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट्स मास रिक्रूटमेंट कंपनी जैसे कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एक्सेंचर जैसे कंपनी में ही होता है, जहां एवरेज ऑफर्ड सीटीसी 3.2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच रेंज करता है। तो पता नहीं ये कॉलेज अपना एवरेज सीटीसी 9.9 लाख कैसे शो कर रहा है। अब जब तुम इनके प्लेसमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां तुम्हें एक ओवरऑल स्टैट्स देखने को मिलेगा। तुम इनके वेबसाइट पर कहीं भी डिटेल प्लेसमेंट स्टैट्स को नहीं देख पाओगे और ना ही डिटेल प्लेसमेंट स्टैट्स को वेरीफाई कर पाओगे। तो मैं वीआईटी और वीआईटी जैसे सिमिलर इंस्टीट्यूशन से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा प्लेसमेंट स्टैट्स को ट्रांसपेरेंट करो। अब जब मैंने वीआईटी के प्लेसमेंट स्टैट्स को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट एजुकेशनल पोर्टल को सर्च किया, इनके कुछ एलुमनाई को और इनके कुछ करंट ईयर के स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया, तो पाया कि यहाँ के अराउंड 70% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट्स किसी ना किसी कंपनी में हो जाता है। 30% स्टूडेंट्स या तो प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते या फिर उनकी प्लेसमेंट्स नहीं लगती है या फिर वो हायर स्टडीज ऑप्ट करते हैं। अब यदि मैं वीआईटी के प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ तुम्हारे साथ कैंपस में ही अराउंड 7,000 to 8,000 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे साथ ही कंपीट कर रहे होते हैं। तो एक बात तो तय है कि तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा CGPA भी स्कोर करना पड़ेगा ताकि तुम डिफरेंट सुपर ड्रीम्स कंपनीज और मार्क्यू कंपनीज में प्लेसमेंट्स के लिए बैठ सको। अब यदि तुमने इंजीनियरिंग में अपना 9 CGPA मेंटेन किया हुआ है तो तुम वीआईटी में आने वाले लगभग हर सुपर ड्रीम कंपनीज के प्लेसमेंट्स या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में बैठने के लिए एलिजिबल हो। यदि तुमने 8.5 से लेकर 9 CGPA तक मेंटेन किया हुआ है तो तुम लगभग वीआईटी में आने वाले 80% से भी अधिक सुपर ड्रीम कंपनीज में प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल हो। यदि तुमने 8 से लेकर 8.5 CGPA मेंटेन किया हुआ है तो वीआईटी में आने वाले लगभग 70% सुपर ड्रीम कंपनीज के सिलेक्शन प्रोसेस में बैठने के लिए एलिजिबल हो। और यदि तुमने 7 से लेकर 8 CGPA मेंटेन किया हुआ है तो वीआईटी में आने वाले अराउंड 50% सुपर ड्रीम कंपनीज के सिलेक्शन प्रोसेस में बैठने के लिए तुम एलिजिबल हो। अब इसके बाद भी प्लेसमेंट्स के लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि यदि तुमने मार्क्यू ऑफर क्रैक कर लिया या फिर सुपर ड्रीम ऑफर क्रैक कर लिया तो
तुम आगे के आने वाले सुपर ड्रीम कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अब यदि वीआईटी के प्रोज की बात करूं तो सबसे पहला प्रो है कि तुम्हें शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न स्टूडेंट फैसिलिटी का एक शानदार कॉलेज मिल जाएगा। वीआईटी में नो अटेंडेंस पॉलिसी है। यदि तुमने 9 सीजीपीए या फिर उससे ऊपर का सीजीपीए मेंटेन कर लिया तो तुम्हें रेगुलर क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए डिसेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है। कई सारी बड़ी कंपनियां और कई सारी मास रिक्रूटमेंट की कंपनियां भी कैंपस को विजिट करती है। वीआईटी में फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है। इसका मतलब है कि तुम कई सारे सब्जेक्ट्स को खुद ही चूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। तुम्हें इंडिया के हर पार्ट से और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कैंपस में मिल जाएंगे। वीआईटी में एनुअल फेस्ट और टेक फेस्ट काफी लाविश होते हैं। और लास्ट प्रो है कि स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स को इनोवेशंस के लिए प्रमोट किया जाता है। अब यदि वीआईटी के कॉन्स के बारे में बताऊं तो कैंपस में बहुत अधिक स्टूडेंट्स है। 7,000 to 8,000 स्टूडेंट्स तो तुम्हारे साथ ही प्लेसमेंट्स के लिए compete कर रहे होते हैं, तो मेहनत काफी अधिक करनी होगी। फीस बहुत हाई है। रूल्स एंड रेगुलेशन भी काफी स्ट्रिक्ट है और फाइन्स भी कई तरह के लगाए जाते हैं। 10 to 20% स्टूडेंट्स को छोड़ दे तो बाकी के स्टूडेंट्स मास रिक्रूटमेंट की जो कंपनी आती है उसमें ही प्लेस्ड होते हैं, जहां एवरेज सीटीसी अराउंड 4 to 5 लाख का ही होता है। अब मुझे लगता है कि मैंने वीआईटी के ऊपर ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर किया है, तो सीधे आते हैं कंक्लूजन्स पे। तो यदि सारे पैरामीटर के बेसिस पे बात करें तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में यदि तुम्हें एडमिशंस मिल रहा है तो एडमिशंस ले लो। लेकिन यदि कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में एडमिशंस की सोच रहे हो तो अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लो। उसके बाद डिसाइड करना कि कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 या फिर कैटेगरी 5 में एडमिशंस लेना सही रहेगा या नहीं। वीआईटी की फीस हाई है, तो यदि पूरी फीस आराम से पे कर सकते हो तभी एडमिशन लेना। लोन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो 4 to 5 इयर्स EMIs पे करने में ही निकल जाएंगे। वीआईटी भोपाल और वीआईटी अमरावती इनका न्यूली एस्टैब्लिश कैंपस है, तो मैं तुम्हें वहां एडमिशंस के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन यदि तुम्हें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में CSE मिल रहा है वीआईटी चेन्नई में, तुम वहां एडमिशंस लेना कंसीडर कर सकते हो। यदि प्लेसमेंट्स के बेसिस पे कंक्लूजन निकालूं तो वीआईटी वेलोर में कई सारे टॉप कंपनियां आती है जो कि मार्क्यू ऑफर्स, सुपर ड्रीम ऑफर्स और ड्रीम ऑफर्स भी ऑफर करती है। तो यदि तुमने अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर लिया और थोड़ी मेहनत कर ली तो तुम्हारे पास अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज है और कोई भी कॉलेज तो कंपनियां बुला ही सकती है। फाइनली ये स्टूडेंट्स पे ही होता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं। कॉलेजेस का फॉल्ट तो तब होगा जब वो अच्छी कंपनियां प्लेसमेंट्स के लिए कैंपस में बुलाए ही नहीं। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था, AICEE एक मस्ट अप्लाई इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, तो इस एग्जामिनेशन के लिए तो जरूर अप्लाई कर लेना। एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो तुम सभी को पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलते रहें। यदि वीआईटी को लेकर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें वहां रिप्लाई कर दूंगा, या फिर तुम मुझसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। एक बात और है, यदि तुम वीआईटी वेलोर के एलुमनाई रहे हो या फिर वीआईटी वेलोर में अभी करंटली पढ़ाई कर रहे हो तो इस वीडियो के नीचे तो कमेंट जरूर करना ताकि इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स जो कि वीआईटी वेलोर को इस ईयर ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो आओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बेस्ड है बिट्स पिलानी के ऊपर। तब तक के लिए यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।